बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात। इससे पहले हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 3 वीडियोस बनाई। उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज थे उनको हमने पढ़ा। कोयला में पढ़ा, पेट्रोलियम हमने पढ़ी, और इसके अलावा हमने प्लांट्स के अलावा इसके अलावा हमने इसमें जो लेबॉरेटरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज वो हमने पढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात। ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है, ये मुफ्त के ही नंबर्स आप समझ सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात। इसमें कोई शक नहीं कि कुदरती तौर पर जानवरों और पौधों के ज़रिए हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं कि कुदरती तौर पर जानवरों और पौधों के ज़रिए हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन केमिस्ट भी लेबॉरेटरीज़ में लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स खाने से लेकर हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात की तमाम अशिया का हिस्सा हैं। तो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो इस्तेमालात हैं उनको स्टेप बाई स्टेप्स पढ़ते हैं। जो पहला इसका इस्तेमाल है खुराक के तौर पर इस्तेमालात, क्योंकि ये पेपर के अंदर बाज़ दफ़ा सवाल आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई से 5 इस्तेमालात बयान करें, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई से 2 इस्तेमालात बताएं, या फिर पेपर के अंदर सवाल आ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 10 इस्तेमालात लिखें। तो ये सवाल पर डिपेंड करता है कि सवाल किस किस्म का है। तो आपने जो इस हिसाब से याद करना है कि अगर आपको 10 इस्तेमालात भी बताएं तो आप 10 इस्तेमालात भी लिख सकें। इसी तरह स्टेप वाइज आप अगर लिखेंगे तो वो आपको आसानी के साथ आप उसको लिख सकेंगे। तो हमने पहला यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात खुराक के तौर पर। तो खुराक के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? खुराक जो हम रोज़ाना खाते हैं, जैसा कि दूध, गोश्त, अंडे, सब्जियां वगैरह, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन वगैरह पर मुश्तमिल होती है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी जो खुराक हम खाते हैं, ये जितनी भी खुराक हम खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, तमाम के तमाम क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उसमें आप दूध, गोश्त, अंडे, सब्जियां और दालें, जो भी आप चाहें लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तमाम के तमाम जितने भी खाने हम खाते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ, समझ के साथ, जो मर्ज़ी यहाँ पर खाने वाली चीज़ें लिखते हैं, तमाम की तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है कपड़ों के तौर पर इस्तेमाल। यानी जितने भी हम क्लॉथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, घरों में जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही तैयार होते हैं। कपड़ों के तौर पर इस्तेमाल, तमाम अक़साम के कपड़े जो हम पहनते हैं या बेड शीट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुदरती फाइबर्स यानी काटन, सिल्क और वूल वगैरह, और सिंथेटिक फाइबर यानी नायलॉन वगैरह से बने होते हैं, जो कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी तमाम अक़साम के जितने भी कपड़े हैं जो हम पहनते हैं या बेड शीट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम के तमाम क्या हैं? जिसमें कुदरती फाइबर्स हैं, यानी काटन है, सिल्क और वूल वगैरह है, और सिंथेटिक यानी जो खुद तैयार किए हैं साइंसदानों ने, वो तमाम के तमाम क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जितने भी कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब तीसरा इस्तेमाल हम पढ़ते हैं घरों में इस्तेमालात। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। घरों में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी सेलुलोज है और कुदरती तौर पर पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये घर और हर किस्म का फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो घरों में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो सेलुलोज है। और सेलुलोज क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये घर और हर किस्म का फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत ही आसान सा इस्तेमाल है। इस तरह नंबर 4 हम पढ़ते हैं फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल। यानी जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, जो भी है, लकड़ी है, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। गाड़ियों और घरेलू मकासद के लिए हम कोल,
पेट्रोलियम और कुदरती गैस को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। यानी फॉसिल फ्यूल्स ये वो फ्यूल हैं जो ज़ेर ज़मीन गैसेस यानी जो ज़ेर ज़मीन पौधों के बाकियात, पौधों और जानवरों के बाकियात के दब जाने की वजह से बनते हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो उनमें कोल, पेट्रोलियम और कुदरती गैस ये क्या है? फॉसिल फ्यूल हैं। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर 5, अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल। अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ज़िंदगी बचाने वाली बहुत सी अद्वियात जैसा कि एंटीबायोटिक्स लेबॉरेटरी में तैयार की जाती हैं। तो ये जो अद्वियात हैं बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ज़िंदगी बचाने वाली बहुत सी अद्वियात जैसा कि एंटीबायोटिक्स ये लेबॉरेटरी में तैयार की जाती है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर 6 है रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमालात। तो रॉ मटेरियल के तौर पर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक को इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत सी अशिया जैसा कि रबड़, कागज़, स्याही, अद्वियात, रंग, पेंट्स और पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया जाता है? बहुत सी अशिया जैसा कि रबड़, कागज़, स्याही, अद्वियात, रंग, पेंट्स, पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो इस्तेमालात हैं उनको हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान सा आर्टिकल था। तो इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल में से मिल सकती हैं। हमने केमिस्ट्री के जो भी यहाँ तक जितना भी है स्टेप बाय स्टेप तमाम हमने वीडियोस अपलोड की हैं ताकि स्टूडेंट्स को बुक्स को याद करने में आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।